नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें सारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विषय के पेपर बता दिए जाएंगे जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। सूरदास के आराध्य कौन है? भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु या फिर हनुमान? इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा श्री कृष्ण। देखिए, सूरदास क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सूरदास आराध्य हैं, किसके आराध्य हैं? तो इसमें आपको बताना रहेगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम परशुराम, भृगु, विश्वामित्र या फिर तुलसीदास? भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु का नाम इसमें आपसे पूछा गया है। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। पंचवटी शब्द में वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंचनाम वटनाम समाहार, पंचवटी में आपसे समास पूछा है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर बताना रहेगा वो बताना रहेगा द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु इज द करेक्ट आंसर। नागार्जुन का वास्तविक नाम शंभुनाथ, भोलानाथ, वैद्यनाथ या फिर घासीदास? इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, वैद्यनाथ, क्योंकि नागार्जुन जो थे उनका वास्तविक नाम आपसे पूछा गया था, तो वो हो जाएगा आपका वैद्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे? तुलसी के, सुर के, मीरा के या फिर कबीर के? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा कबीर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य आपसे पूछा गया है। वाच्य कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य या फिर उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य इज द करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, महाभोज खालिस्तान की रचना है, तो ये किसकी रचना है? महाभोज किसकी रचना है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से खालिस्तान को कहता है गरजने। आपको लिखना होगा गरजने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, जुगुप्सा खालिस्तान रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है विभत्स। विभत्स इज द करेक्ट आंसर। भोलानाथ के मस्तक पर खालिस्तान तिलक लगा होता है, तो इसमें आपको बताना है भभूत। भभूत इज द करेक्ट आंसर। शब्द शक्ति खालिस्तान प्रकार की है, तो इसमें आपको बताना है 3 प्रकार की। रिपोर्ताज मूल रूप से खालिस्तान भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें आपको याद रखना रहेगा फ्रेंच। फ्रेंच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए वाले सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। छायावाद में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति का मानवीकरण। जीर्ण शीर्ष में आपको मिलाना रहेगा शिव धनुष इज द करेक्ट आंसर। करुण रस में आपको मिलाना होगा ऑप्शन नंबर ई पर करुणा। स्विट्जरलैंड कटाओ। बिस्मिल्लाह खां में आपको मिलाना होगा, वो मिलाना रहेगा
इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कटाव मिलाना होगा बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न से मिलाना होगा श्रृंगार रस, श्रृंगार में मिलाना होगा आपको प्रेम। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछे गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्द को क्या कहते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको बताना होगा निपात शब्द। कैसे शब्द रहते हैं वो, निपात शब्द इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमालय शब्द में कौन सी संधि है। हिमालय शब्द में आपको बताना होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था। तो आपको लिखना है कैप्टन, कैप्टन इज द करेक्ट आंसर। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। चौपाई छंद के तो आपको बताना होगा 16 मात्राएं होती है। गोपियों ने योग ज्ञान की तुलना किससे की है। तो कड़वी ककड़ी के समान बताया है गोपियों ने, कड़वी ककड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है। तो इसमें आपको बताना है इंदुमती, इंदुमती इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछे गए हैं सत्य असत्य लिखिए वाले सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो इसमें आपको बताना होगा सत्य। पहले का आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक प्लेट सैलाब नागार्जुन की रचना है। तो इसमें आपको बताना होगा असत्य, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है, लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिरोशिमा कविता लेखक ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे। तो इसमें आपको असत्य बताना होगा क्योंकि बाल गोविंद भगत का सिर्फ 1 बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। तो ये सत्य हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि इसमें घा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ये था आज का अपना वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।